करते हैं तो हमारे साधना ग्रुप से जुड़े। हम लोग अभी 102 लोग हैं उसमें। काफी लोगों ने भी डाला, मैं ज्यादा लोगों का देख नहीं पाया। कल से हम आप अपनी रिपोर्ट बना के रखेंगे कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, कहाँ सुधार की जरूरत है। तो उन सब चीजों को इसी कक्षा में शुरुआत के 5 मिनट में शेयर करेंगे। तो जो भी साथी लोग जुड़ना चाहें हमारे इससे, आप लोगों को बहुत जल्दी सिद्धियां मिल ही गई हैं। खैर, बहुत दिव्य अनुभव हो रहे हैं इन लोगों को जिनकी हम बात कर रहे हैं। क्योंकि साधना से पता चल जाता है व्यक्ति के, जब वो लिखता है वहां पे तो पता चल जाता है हमें कि कौन किस स्तर पे है और कहाँ पहुंचेगा और कहाँ है अभी। इसीलिए हमने नहीं, साधना ग्रुप की लिंक, चलिए साधना ग्रुप की लिंक लिंक तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ उसमें स्पेशली चुने हुए लोग रखे जाते हैं एक्चुअली जो कर रहे हैं। तो लिंक तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ आप जुड़ना चाहें तो अपना प्रमोद जी के मोबाइल नंबर पे अपना नाम भेज सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी समिति निर्णय करती है और उसके बाद आपको जोड़ा जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कालिंदी लिखती हैं कि अनाथ अनुसंधान से बहुत काफी अनुभूतियां हो रही हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद आपको। गुरु जी प्रणाम। जी। जी साहू जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी हम प्रतापगढ़ से हैं। जी जी, अच्छा जी। जी प्रतापगढ़ तो शिव जी की पूजा करते हैं और माता की पूजा करते हैं। वैसे साधना योग तो नहीं करते हैं गुरु जी। ध्यान में ओम का सिर्फ जाप करते हैं। अब आपके द्वारा अगर कुछ मिल जाता तो जैसे आप बताएं उचित हो जैसा, क्योंकि हमें ध्यान का तो एक ऐसा होता है ये भी हमें नहीं पता। ना जानामि योगम जपम नेव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा संबुद्धव्यम, कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ ईश्वर, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं कैसे पूजा की जाती है, मैं आपकी शरण में हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए, मैं नमन करता हूँ। बस यही चलिए, मुझे धन्यवाद आपको भी नमन। जल्दी ही आप जुड़िए साधना करके, और आपको बहुत अमेरिका से पहुंचते ही कोविड पॉजिटिव हो गया था। 4 दिन भी नहीं हुआ उसका हीलिंग भेजा गया यहाँ से गुरुजी के द्वारा, और वो नेगेटिव निकला। अभी आज का इसमें बहुत ही एक अद्भुत रिजल्ट, मतलब अद्भुत रिजल्ट मिलता।
है। और ये जय हो विजय हो साधना जो है, हम इसको हर चीज़ में करते हैं। दिन दैनिक सुबह एक बार कर ही लेते हैं हमारी जो ज़रूरत है, और उसके बाद घर से निकलते हैं, ऑटो मिले, रिक्शा मिले या हमको टैक्सी मिले, जो भी हमको साधन मिलना है, घर पे बैठकर पहले मैं एक बार जय हो विजय हो साधना वो 5 मिनट का करके निकलती हूँ और काम बनते दिखता है हाथों हाथ। लेकिन एक बात यहाँ कर, कुछ लोग कहते हैं कि उतना जल्दी तुरंत मिलता नहीं। इसमें पहली बात हमारी है कि हमारी माइंडसेट, पहले विश्वास, हमारा मन सबसे बड़ा चीज़ है। ऐसे साइकोलॉजिस्ट हम बोलते हैं माइंडसेट हमारी जैसी है वैसे ही हमारी जो भी साधना करेंगे उसके साथ हमारी ये आगे बढ़ सकते हैं। और अब गुरुजी के सानिध्य में छोटी छोटी सूक्ष्म चीज़ें हमको सीखने को मिला, जो साधना करते हुए भी हम नहीं जानते थे, तो बड़े सरल रूप में हमको गुरुजी के सानिध्य में सीखने मिला। और प्राणयोगी यहाँ जितने भी जुड़े हैं, हम लोग शांति पाठ तो कर ही लेते हैं, लेकिन कुछ सालों से वानप्रस्थ को लेकर जब हमने सोचा कि एक उम्र होने के बाद वानप्रस्थ संसार को जरूरी है, हम लोग अपने परिवार के समय में हमें समुदाय ने क्या दिया, समूह ने हमें क्या दिया, एक अंगीकार दिया, एक मान सम्मान दिया, उसे सोसाइटी को वापस देना है। यही इसके लिए एक छोटा सा प्रार्थना मैं रोज सुबह करती हूँ। परमिशन दे तो हम सुना देंगे। ये हमारे मिशन का गाना है, जो 4 लाइन में रेगुलर माँ गायत्री का साधना करने के बाद अपने प्राणयोग साधना करती हूँ, ये प्रार्थना दोहराती हूँ। अगर ये प्रार्थना हर इंसान दोहराए तो हमारे पथ पे कोई ये नहीं होगी। हमारी आवाज़ तो काउंसलिंग कर कर के बैठ जाती है शाम तक, इसलिए आवाज़ में गड़बड़ी हो तो पहले से ही माफ़ी चाहती हूँ। चले लोक मंगल पथ पर सदा ही, करे लोक सेवा निशोक, झूठे युग सृजन में समय श्रम लगा कर, सृजन चेतना का प्रखर प्राण लेकर, सान सन ध प ग म प म ग रे सा, महाकाल के काम में हो समर्पित, इसी हेतु जीवन मरण मांगते हैं, हमें शक्ति दो माँ, हमें भागते हैं, न धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान के किरण मांगते हैं, हमें भक्ति दो माँ। तो यहाँ कहने का यही मतलब है, जहाँ भक्ति है, where there is devotion, the dedication comes। हमारे काम पे तब हमें कॉन्फिडेंस बढ़ती है, हमारी काम बनती है। यही कारण है हम जहाँ पर भी बोलते हैं, हमें लोग बोलते हैं जय हो विजय हो साधना। आज भी एक बच्चे हमको बोले, उसे भी हम सिखाए, हाथों हाथ सबसे उम्दा जय हो विजय हो साधना। बाकी बोलते हैं, बाकी इसने पे हीलिंग करती हूँ और गुरुजी के प्रदर्शन पे ही चलती हूँ, क्या करना है तो वो कह देते हैं, आप भेजते हैं, इस तरह से करते हैं। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत छोटी शब्द है, और भी आगे बढ़ना है, समाज के लिए बहुत कुछ करना है, शायद सपना यहीं से हमारा साकार होगा। धन्यवाद सभी को। अमन जी, आपको जन्मदिन मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। इस उम्र में भी इतना लगन, समाज सेवा का ऐसा भाव, साथ साथ 8 भाषाओं की ज्ञाता, प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट, हजारों उनके अनुयायी,
हजारों लोगों का उपचार करना प्रतिदिन। अद्भुत है आपकी शक्ति। आपको प्राणयोग परिवार की तरफ से बारंबार आपको प्रणाम। जय हो, विजय हो। और भाव देखिए, इतना सब ज्ञान होने के बाद भी, अनेक वर्षों से गायत्री परिवार के से जुड़े रहने के बाद, प्रकांड विद्वान होने के बाद भी कोई लेस मात्र घमंड नहीं, कोई लेस मात्र अहंकार नहीं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं बहुत। मातामयी माँ का सबको आशीर्वाद मिल रहा है और अनुभव मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है उनसे। ये कैसी भी मानसिक संबंधी बीमारियां हों, ये कुछ ही दिन में उड़ा देती हैं उन मानसिक बीमारियों को। साइकोथेरेपिस्ट हैं जानी मानी, पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता की। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं हम आज की। ये आएंगी अभी अभी 9 देवियां 9 दिन तक लगातार हमारे प्राणयोग परिवार में सिखाएंगे आप सबके लिए। प्रमोद जी को वो दायित्व दिया गया है, वो सिलेक्ट करेंगे कि किन किन को इस फील्ड में बोलना है 9 दिन तक लगातार। और हम लोग सुनेंगे, बहुत मजा आएगा उस दौरान। 9 अलग अलग लोगों का ज्ञान, अथाह ज्ञान का भंडार, सब हमें सीखने को मिलेगा। तो धन्यवाद बहुत बहुत। और आज फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ लोग चाह रहे थे कि पहले ये बता दें कि ये जो आप साधना है, साधना ही कह लीजिए, हीलिंग, सिद्धा एनर्जी हीलिंग, तो इसको, साधना को और पावरफुल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं पहले। क्योंकि जब आपके शरीर में करंट होगा, करंट माने विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति कहें तो प्राण शक्ति, प्राण शक्ति का जीवनी शक्ति, लाइफ फोर्स, प्राणाग्नि, अलग अलग नामों से इस दुनिया के देशों में इसको जाना जाता है। तो ये जब आपके शरीर में बह रही होगी अथाएं, तो भी स्पर्श करेंगे। स्पर्श क्या करेंगे, आप किसी की तरफ देख भी देंगे ना, तो व्यक्ति उतने ही में ठीक होने लगता है। देख के मुस्कुरा भी देंगे तो उतने ही में ठीक होने लगता है। हाथ से स्पर्श करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग। आज से 10 साल पहले जब मैंने लोगों की चिकित्सा करनी शुरू की थी, और पूरी रात रात भर वो तड़पते थे। एक ने, हमारे साथी जो उस समय के थे, जो साथ में रहे, आनंद प्रेमचंदानी, उन्होंने अपना अनुभव भी बताया था। सर्वाइकल का उनको असहनीय दर्द था, पूरी रात भर हाथ ऊपर उठाए करके लेटे रहते थे। मुंबई, कानपुर, नागपुर अनेक डॉक्टर्स हो चुके थे उस समय। बहुत सा चूंकि हीलिंग मुझे किसी की नहीं करनी पड़ती थी, और कभी भी ये चिकित्सा के क्षेत्र में मैं नहीं था, और ज्यादा समय अपना इसी में ही देता था, पूरा साधना में। तो हाथ से दूर से ही करने से ही वो ठीक हो गए थे। 3 बार जब उनसे दूर से ही किया गया उनको, और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। आज तक कभी तकलीफ नहीं उनको, 10 साल से, वो वाली सर्वाइकल वाली। तो मैंने खुद इसका अनुभव किया है कि जब आपके शरीर में प्राण शक्ति ज्यादा से ज्यादा होगी, तब आप किसी भी समस्या का, समस्या तो खैर आपके पास आएंगी ही नहीं, और आप चुटकियों में, आप दूर से ही आप उनको समाधान कर सकते हैं। हमारे शरीर से निरंतर, दुनिया में कोई भी चीज, किसी भी वस्तु में यदि कुछ भी चीज है तो वो प्राण शक्ति ही है, जीवनी शक्ति भी है। इसलिए मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जब तक मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक वो, उनसे रिजल्ट की संभावना नहीं रहती कि वो हमें आशीर्वाद देंगे। जैसी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उनमें प्राण शक्ति आ जाती है। तो सजीव निर्जीव सब चीजों में प्राण शक्ति होती है, सब में जीवनी शक्ति। जो हम खाते हैं, भोजन करते हैं, वनस्पतियां हैं, तो उनमें तो खैर होती ही है, वायु में होती है, पानी में होती है। वो सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में पहुंच के हमारा हमारा सब कुछ, सबसे ज्यादा वायु में होती है, पहले हमारी चर्चा हो चुकी। उसके बाद और ज्यादा होती है प्राण में, प्राण माने आकाश तत्व में। तो
हम 10 अंगुल सांस अंदर लेते हैं, 12 अंगुल निकालते हैं। तो ज्यादा दूर तक हम निकालते, मतलब ताकत हमारी लगातार निकलती जाती है, और प्राण शक्ति धीरे धीरे कम होते 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 एक दिन शून्य हो जाती है। और डॉक्टर कहते हैं अब प्राण निकल गए, हम कुछ नहीं कर सकते। तो प्राण 1 सेकंड में निकल जाते हैं। यदि बच्चा जन्म लेता है तुरंत क्यों रोता है वो? रोने रोने का उसके तात्पर्य यही है कि वो प्राण शक्ति खींचने के योग्य होता है। हम उसको रोने का कहते हैं, लेकिन वो प्राण बाहर आके प्राण शक्ति को ग्रहण करता है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। आपने देखा होगा जब प्राण शक्ति हमारे शरीर में कम से कम हो जाती है तो हमारा जम्हाई आने लगती है, ऐसा आदमी करने लगता है। रात भर आप दिन भर रात भर एक बार जग लीजिए, आप दूसरे दिन देखिए आपको प्राण शक्ति कम हो जाएगी, आप मुंह से सांस लेंगे। डॉक्टर कहते हैं कि भाई आपके शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है। डॉक्टर के लिए तो ऑक्सीजन है वो, लेकिन हमारे यहाँ प्राण, हमारे लिए प्राण वायु है। प्राण जो उसमें जो तत्व है सूक्ष्म से सूक्ष्म, वो होता है प्राण। तो सब चीजों में हमें, हर चीज में हमें प्राण को बढ़ाना है। कुछ प्राण बढ़ाने के तरीके भी हम आपको सिखाएंगे इसके बाद, लेकिन आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि आपको प्राण शक्ति अपनी, ये ये सिद्ध एनर्जी हीलिंग के पहले आपको अपनी शक्ति को कैसे बढ़ा लेना है। वही तत्काल रिजल्ट मिलेगा। किसी का बहुत अच्छा, बाबूलाल जी शायद जुड़े हुए हैं, मेरी पहली बार आज उनसे बात हुई, यहाँ जुड़े हुए हैं बाबूलाल जी। पहली बार उन्होंने कहा कि मैं कई कई सालों से बोले बीमार था, और भूत प्रेत भी परेशान कर रहे थे। भूत प्रेतों से परेशान था, शारीरिक बीमारियों से परेशान था। और लिखते हैं कि 1 महीने मैंने आपकी जय हो विजय हो साधना की, और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया, और अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो, देखिए क्या भेजा उन्होंने, ये लिख के भेजा उन्होंने। कई दिन से शारीरिक तकलीफ थी, परछाई दिखाई देती थी, पिताजी रात में स्वास्थ्य बिगड़ गया था, मंदिर के पुजारी ने बताया कि आत्मा परेशान कर रही है। मुझे साल भर से काफी समस्या थी, आपसे जुड़ने के बाद मेरा मणिपुर चक्र खराब था, मुझे संबंधित कई बीमारियां मुझे हो गई, बीपी शुगर सही सूख कर कांटा हो गया, भूत प्रेत की समस्या, कई हॉस्पिटल चमड़ी की गांठ 8 सालों से थी, अब पूर्ण रूप से गायब हो गई है। हाँ, तो काफी मेरी जिंदगी में सुधार आया है जब आप से सिद्धा एनर्जी हीलिंग सीखी। मैंने अपनी पत्नी का ट्रीटमेंट किया, 3 दिन पहले की बात का बता रहे हैं, ट्रीट किया। उनका सर बहुत दुख रहा था, और आप एक ही बार में ठीक हो गया। उनको तुरंत नींद भी आ गई रात को। गुरु दीजिए हो विजय हो। चलिए, ये आज हमको पहली बार सही बताएं तो हमको जीवन में ये भी पता चला कि इस हीलिंग से भूत प्रेत भी ठीक होते हैं। चलिए, जय हो विजय। ये बाबूलाल जी जुड़े हुए हैं, बाबूलाल प्रजापत। चलिए, स्वागत है, वंदन अभिनंदन। नई नई चीजें पता चलती जाती हैं भाई ऐसे ही, कि भाई इस साधना, इस चीजों से क्या क्या ठीक होता है। अब हम दूसरों को भी बताएंगे कि भाई आपको यदि कुछ एबनॉर्मल, पैरानॉर्मल संबंधी कोई बीमारी है तो वो भी साधना से ठीक होगी। अभी तक तो हम मना कर देते हैं कि भाई हमारे बस की नहीं है ये सब, हम विश्वास ही नहीं करेंगे उसमें। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत चीजें बताने के लिए। हाँ, तो वही वही बता रहे हैं, सिद्धा एनर्जी हीलिंग। पहले पहले देखिए, सीधे बैठ जाएंगे, सीधे बैठ जाएंगे, इसको दोनों उंगलियों को यहाँ पर लेंगे, ये इधर डाउन किया, इसमें लगाया। ये अग्नि तत्व, ये है जो हमारा पृथ्वी, इनसे करेंगे। तो सीधे लेट जाएं आप, सीधे लेट के भी कर सकते हैं, पैर थोड़े से सिकोड़ लेंगे, या आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, गर्दन पीठ सीधी रहे। और नहीं सीधे सीधे कर सकते तो सीधे लेट के कर सकते हैं। जो लोग, जो वृद्ध लोग हैं जिनको हाई बीपी है, और कोई सब, तो वो सब
क्या करेंगे, इसको भाव के रूप में करेंगे। भाव के रूप में भी वैसे रिजल्ट मिलेंगे कि हम सांस भर रहे हैं अंदर, तो इसमें हम अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे। बाईं तरफ से सांस भर ली, अब रोक ली। रोकने के बाद पूरे शरीर में महसूस करेंगे कि ऊपर से ब्रह्मांड से एक एनर्जी आ रही लगातार, और हमारे पूरे शरीर में महसूस, पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। सबसे पहले सहस्त्रार चक्र में प्रवेश की, सांस भरने के बाद बाईं तरफ से सांस भरेंगे। शुरुआत बाईं तरफ से करना है, इसका विशेष महत्व रहता है, क्योंकि जब हम बाईं तरफ से शुरू करते हैं तो बाईं हमारी नॉस्टल चलने लगती है, हमारी ईड़ा नाड़ी चलने लगती है। तो बाईं तरफ का जागरण इसलिए करवाते हैं। क्रॉस लेग नहीं बैठना इसमें, क्रॉस लेग नहीं बैठना है। मरीज को भी क्रॉस लेग नहीं बिठाएंगे कभी भी, है ना, इसमें क्रॉस लेग नहीं बिठाते। सीधे पैर कर लें या सिकोड़ लें थोड़े से पैर ऊपर की तरफ, या चेयर पे बैठ जाएं, इस तरीके से करना है। क्यों? क्योंकि क्रॉस लेग बैठेंगे या हमने पैर फोल्ड करके बैठेंगे तो हमारे जो एनर्जी है एक्चुअली, है ना, तो इन ब्लड सर्कुलेशन हमारा बाधित हो जाता है। पैर फोल्ड किए हमारे पूरे शरीर में एनर्जी नहीं पहुंचेगी, ध्यान रखिए। इसलिए वज्रासन करते हैं, क्योंकि वज्रासन खाना खाने के बाद तो जो पैरों में 28% ब्लड जा रहा है, उसका पैर जैसे ही आपने फोल्ड किए, ब्लड सर्कुलेशन पैरों में न जाके पेट की तरफ गमन होने लगा। फलस्वरूप उसके साथ में ऑक्सीजन, सारे मिनरल, सारे हर हार्मोन सब कुछ पहुंचता है वहां पे, और पेट बहुत तेजी से सक्रिय हो जाता है, प्राण शक्ति पहुंचती है ऑक्सीजन के साथ में। तो इसलिए किसी किसी साधना में प्राण, जब पूरे शरीर में हमको प्राण, पैरों तक, एक एक सेल्स तक, तो उस समय हम क्या करते हैं, फोल्ड नहीं करते, कहीं भी अवरोध नहीं आना चाहिए। इसलिए जब मरीज के इलाज करते हैं तो उसको पैर पैर करा के बैठालते हैं, ताकि इजीली उसको सर्कुलेशन हो जाए पूरे शरीर में। एनर्जी का जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो इजीली पूरे बॉडी में पहुंच जाए। हम हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे। और ये सिद्धा एनर्जी जो ही सीख रहे हैं अभी आप, ये सिर्फ आपके लिए है, आपके परिजन के लिए, अभी हाल के लिए। जब आप मिलेंगे हमसे, जब आपका शक्तिपात हो जाएगा, तब आप हजारों लोगों को एक दिन में ट्रीट कर सकेंगे, किसी भी व्यक्ति को। और अभी आपको सिर्फ अपना, अपने परिवार का करना है, जब तक आप इसमें मास्टरी हासिल नहीं कर लेते। बहुत सारे लोगों ने आलती पालती मार के नहीं लगा कर सकते। बहुत सारे लोगों ने 2 दिन में ही बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट लिए इसके, कि ऐसे ये ठीक हुआ। से एक ने तो साइटिका ठीक कर दिया, किसी ने माइग्रेन ठीक कर लिया, किसी ने डिप्रेशन ठीक कर लिया अपने परिजनों का, खुद का भी उनको बहुत फायदा हुआ। बाकी ये जो अभी आप, जिनके हम अभी पढ़ रहे थे, उनके महीना भर का रिजल्ट है। तो धैर्य ही है। 3 मिनट से लेके मिनिमम 3 मिनट, अधिकतम 3 महीने आपको मिल जाएगा जो चीज आप पा रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत कम योगी हैं जो बहुत समय से जो कर रहे हैं, उनको तत्काल ही हो जाता है सब चीजें, क्योंकि उनका सब कुछ शुद्ध रहता है। तो बाईं तरफ से खींची, इसको प्राण शक्ति लगा ली। फिर अब भरे हुए हैं हम सांस अंदर, और हम भाव कर रहे हैं कि पूरी ब्रह्मांड से एनर्जी हमारे शरीर में आ रही है, और गोल्डन कलर की या सुनहरे रंग की ये आ रही है, हमारे सहस्त्रार चक्र में आई। कुछ दिन के बाद आपको ये महसूस होगा, अभी नहीं होगा। फिर आज्ञा चक्र में आ गई विशुद्धि, फिर हृदय चक्र में, फिर मणिपुर में, स्वादिष्ठान और मूलाधार, यहाँ तक। फिर फिर हमने सांस छोड़ दी, सांस को हमने छोड़ दिया, फिर लेफ्ट से लिया था, राइट से छोड़ दिया।
अब जिससे हमने छोड़ा है उससे वापस फिर से हमको खींचना है। लेफ्ट से लिया था, राइट से छोड़ा, राइट से फिर भरिए। खाना खाने के 3-4 घंटे बाद करेंगे, तुरंत नहीं करेंगे इसको। और जिनका हाई बीपी है वो ध्यान रखेंगे, जब भी हाई बीपी वाले या तो करेंगे नहीं, और करेंगे यदि तो बीपी बढ़ जाए यदि, तो ये एक अंगूठे के नीचे, नाखून के नीचे एक, मिडिल मिडिल फिंगर में, नाखून के नीचे, और छोटी दोनों हाथों की 1, 3, 5 अंगुलियों में नाखून के नीचे बिंदी जैसा नीले रंग देंगे, नीले कलर की। हाई बीपी हो जाता है। और कुछ दिन आदि आपका बीपी से छुटकारा मिल जाता है। और जिनको लो बीपी होता है वो तो साधना रिजल्ट होता है उनका, बैलेंस हो जाता है, उनको करने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी भी लो बीपी हो जाएगी जिसका, तो रेड कलर लगा दो 1, 3, 5 अंगुली पे, मैंने अंगूठे में, मिडिल फिंगर में, और सबसे छोटी तर्जनी में, सॉरी कनिष्ठिका में, लिटिल फिंगर में। तो बीपी नॉर्मल हो जाएगा। तो सांस भरेंगे लेफ्ट राइट से, फिर भरा। अब हमने, अब अगली चरण में क्या करना है हमको, सहस्त्रार चक्र पे पहले हमने, फिर उस एनर्जी को आह्वान करेंगे। फिर से एनर्जी आ रही है हमारे सहस्त्रार चक्र में, प्रवेश हुआ, महसूस करेंगे उसका, आज्ञा में आ गई, विशुद्धि में आ गई, हृदय में पहुंच गई, मणिपुर में पहुंच गई, धीरे धीरे करके फिर आपके स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र। इस तरीके से करीब 1-1.5 मिनट तक, जब तक आप सांस रोके रहते हैं, तब तक अपनी सुविधा अनुसार फिर छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे अपोजिट से, लेफ्ट से फिर खींचा जिससे छोड़ा है, फिर एनर्जी का 3 बार करना है हर उसको, आह्वान किया, सब चक्रों पे घुमाया उसको, मूलाधार तक ले गए। अब फिर हमने छोड़ दिया राइट से, राइट एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है हर चक्र पे, ताकि चक्र की शुद्धि हो जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्लभ साधना है, इसको आप कुछ ही दिन करेंगे तो सब चीजें आपको मिलने वाली हैं इससे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे हर चक्र पे 3-3 बार। सहस्त्रार पे घुमा लिया 3, या अनाहत पर, मणिपुर पर, स्वादिष्ठान, मूलाधार पर। फिर अपोजिट से छोड़ दी, जिससे ली थी, जिससे छोड़िए फिर उससे खींची, फिर वही 3 बार करना है। फिर एनर्जी का आह्वान किया, 3 बार हर चक्र पे घुमाया, घड़ी के विपरीत दिशा में, कांटों की विपरीत दिशा में, और 3-3 बार घुमा के फिर सांस छोड़ दी। फिर जिससे छोड़ी है उससे फिर खींची, फिर एनर्जी का सांस भरे हुए, आंतरिक कुंभकम किए हुए हैं, और फिर 3 बार अपोजिट साइड घुमाया एनर्जी का आह्वान करके, फिर मूलाधार पे ले जाके छोड़ दिया। अब आप सांस भरेंगे, खींचेंगे, उस समय आप इसको प्रणव मुद्रा को लगाएंगे। प्रणव मुद्रा माने एक पहली, हाँ वही तो उससे बता रहे हैं कि सांस रोक के रखना है पूरे चक्रों पे घुमाते समय, नहीं तो आपका जो मन है ना, वो तो कहीं भी भाग जाएगा। एनर्जी पहले हम क्लीन कर रहे हैं, अब हम एनर्जाइज करेंगे चक्रों को। अब जिससे जिससे छोड़िए उससे फिर खींची वापस, सांस पूरी भर ली, पूरी लंबी गहरी सांस, फिर एनर्जी का आह्वान किया। अब उसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे हर चक्र पर, घुमाते घुमाते, हर चक्र पे घुमाते घुमाते मूलाधार चक्र तक लाएंगे। ऐसे शुरुआत में आपको 9 मिनट शुरुआत में कम से कम करना है, और अधिकतम कोई लिमिट नहीं रहता है। वैसे 21 बार आप करेंगे, 3-3 दूनी 6, 3 3 9, हर बार 3-3 बार किया तो 9 बार तो ये हो ही गया, है ना। इसको 21 बार या उससे ज्यादा 27 बार तक ले जा सकते हैं, माने हर 6-6 बार हो जाएगा एक चक्र पे। इसको करने के बाद आप फिर थोड़ी देर
लेटे रहेंगे यथास्थिति में, उठेंगे नहीं, तुरंत नहीं उठना है, ध्यान रखना। तुरंत उठोगे तो सिर में दर्द होगा, ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ा जाएगा आपका, है ना। तो लेटे रहना थोड़ी देर, आराम से 2-5 मिनट आपको, जब तक आपको नॉर्मल न लगने लगे तब तक आप लेटे रहेंगे। उसके बाद धीरे करके आंखें खोल लीजिए। हर दिन करना है, इससे आपके चक्रों का जागरण होगा। जागरण भाविक है, फिर आप बहुत अच्छे ही बन जाएंगे। पॉजिटिव एनर्जी निकली, उसी को ही फायदा हो गया। आपके जाने अनजाने में भी लोग आपके संपर्क में आने से उनको फायदा होने लगता है, ठीक होने लगेंगे। मरता हुआ आदमी होगा तो वो भी, उसको भी जीवन दान मिल जाएगा। हमने तो पहले बोला था आपको कि तुरंत नहीं उठना है। ये जो आप लोग लिखते हैं ना यहाँ पे अनुभव, वो सब हम बहुत साल पहले कर चुके हैं। गलतियां की थी, वो आप ना कर अभी एक यहीं पे देखिए, यहीं पर शशि बोरा जी जुड़ी हुई हैं, जो लिख रही ना, आलती पालती मार के लगा सकते। बहुत सारे लोगों को हमने बताया, आप विश्वास नहीं करेंगे। इन्होंने ये सांस रोकने में, आप कितनी देर तक सांस रोक सकता है कोई भी व्यक्ति? सोचिए आप कितनी देर तक रोक सकते हो। लिखो जरा, कितनी देर तक कौन रोक सकता है? 1 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट। कीर्ति कुमार शर्मा जी 3 में 50 काउंट तक, मैंने आधा मिनट हो गया। 50-60 सेकंड, 1 मिनट, 1.2, 1 मिनट 30 सेकंड, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट कम ही है आपकी सबकी। 2 मिनट, 3 मिनट है उनका, अच्छा है। उनको जल्दी मिल जाएगा, कुछ भी चीज जो मिलेगी वो जल्दी मिल जाएगी उनको। 1.5 मिनट हो गया शुक्ला जी का। सत्येंद्र साहू 5 सेकंड। लोहासनी शर्मा 3 मिनट, अरे वाह, गजब। 1.5 मिनट गिरजा प्रसाद, डट। चलिए ठीक है। हम्म। इसमें हम बता सकते हैं कि किसने ईमानदारी से जवाब दिया, किसने ईमानदारी से जवाब नहीं दिया। चलिए, तो आज नेटवर्क ही डिस्टर्ब है, क्या करें। तो नेटवर्क काफी डिस्टर्ब चल रहा है आज। तो जो शशि वोरा जी है ना, वो 360 का ऐसा आया कि वो 1.25 घंटे सांस रोक लेती थी, ये आ गई 1.25 घंटे, सोचिए आप। लेकिन उन्होंने सब कर दिया, बता दिया। और बता देने से आप सिर्फ 20 सेकंड, तो ये अद्भुत था। समाधि में चला जाता है व्यक्ति। 5 मिनट सांस न मिले तो, 5 मिनट यदि सांस न मिले तो व्यक्ति को मेडिकल घोषित कर देते कि ये मर गया है, इसका क्रियाकर्म कर दो। तो ये जो है ना, बहुत उच्च लेवल, उच्च कोटि के साधक बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं। इसलिए हम पहली शर्त यही रखते हैं सबके सामने कि जो भी अनुभव हो रहे हैं, होने दो, वो प्रारंभिक अनुभव हैं। आप धैर्य पूर्वक लगे रहो, बस होने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है। आपने देखिए सब लोगों ने पहले दिन में ही, इतने दिन से आप लोग प्राण ऊर्जा की सारी साधनाएं, प्राण योग की साधनाएं सीख रहे हैं,
और सारे लोग एक साथ हीलर बन गए। अच्छा, चलिए, एक दिन में ही सारे लोग बहुत अच्छे हीलर बन गए। क्यों हीलर बन गए? क्योंकि आप लोग साधना कर रहे थे। इस साधना को करिए। अब हम सिखाते हैं आपको सिद्ध एनर्जी हीलिंग। अब सिखा रहे हैं आपको सिद्ध एनर्जी हीलिंग। अब जो आप डेली एनर्जी लाके अपने चक्रों में समाहित कर रहे थे, वो एनर्जी आपकी जागृत होने लगेगी, जो अभी साधना सिखाई है उससे। अब वो जब जागृत होगी तो फिर आप, हाँ, 2 मिनट, सबके साथ ऐसा होता है। सबके साथ होता है ऐसा कि आप हमेशा वो चीज नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं उसकी चीजें बता दें, आप चेक कर लेना। कभी आप जब डिस्टर्ब हो गए होंगे, या बहुत शारीरिक परिश्रम कर लिया होगा उस दिन, या रात में नींद नहीं हुई होगी, है ना, या दिनचर्या डिस्टर्ब हुई होगी, तो आपकी उस दिन प्राण शक्ति डिस्टर्ब हो जाती है। फलस्वरूप जो आप सांस रोक पाते हैं, वो उस दिन सांस नहीं रोक पाते। इसलिए ऐसा होता है। हाँ, अब हाथ ऊपर करेंगे सारे लोग। सिद्ध एनर्जी हीलिंग सीख रहे हैं अब। हाथ ऊपर पूरे, लंबी गहरी सांस लीजिए और दोहराइए। भगवान शिव, हाथों में कंपन देखिए चालू हो गया। आपको हाथों में कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा। इन हथेलियों में बीचों बीच में ठंडा गर्म लगेगा, शायद होगा, ऐसा होने लगेगा जैसे करते ही साथ में। और साथ में सभी देवी देवताओं का स्मरण करना है, हमको बुलाना है उनको साधना इसमें सहयोग लेने के लिए। भगवान शिव है इसके जन्मदाता, सिद्ध एनर्जी हीलिंग के। भगवान शिव, महावीर स्वामी, दत्त प्रभु, महात्मा बुद्ध, समस्त हीलिंग गुरु, समस्त दिव्य औषधियां, ब्रह्मांड में विचरित करने वाली समस्त देवी शक्तियां मुझे सिद्ध एनर्जी हीलिंग प्रदान करें। सिद्ध एनर्जी हीलिंग प्रदान करें। सिद्ध एनर्जी हीलिंग प्रदान करें। देखिए आपका चालू हो गया करंट हाथों में आना। अब हाथ बराबर में लाएंगे, ऐसे पैरेलल, खड़े सामने। अब फिर से दोहराएंगे। भगवान शिव, महावीर स्वामी। ये में भाव करना है कि ऊपर से एक गोल्डन कलर की लाइट बहुत तेजी से हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, बहुत तेजी से हमारे शरीर में आने आ रही है, और हमको इनर्जाइज कर रही है, हमको ऊर्जावान बना रही है, हमको तेजवान बना रही है। ऊपर से लाइट का फ्लो चालू हो गया है। ये भाव लगातार हमको इस दौरान करते रहना है। और दोहराइए हाथ बराबर में करके। भगवान शिव, महावीर स्वामी, दत्त प्रभु, महात्मा बुद्ध, समस्त हीलिंग गुरु, समस्त दिव्य औषधियां मेरे शरीर में प्राण, मेरे शरीर में सिद्ध एनर्जी हीलिंग स्थापित करें, स्थापित करें, स्थापित करें। 3 बार। अब हाथ सामने लाएंगे। जो व्यक्ति मरीज है, सामने बैठा है, उसको सामने बिठा लीजिए। पैर पैलर नहीं रहे। हाँ, पैर जो उसके गर्दन पीठ सीधी रहे, रिलैक्स रहे, बिल्कुल आराम से बैठे। लंबी गहरी सांस ले रहा हो वो सामने, उसको बोल दीजिए 9 बार, या जैसी स्थिति हो उसकी 18 बार लंबी डीप ब्रीदिंग करे वो, ताकि उसके मन में जो विचार चल रहे हैं उमड़ घुमड़, है ना, वो तेजी से कंट्रोल होने लगेगा जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं। ये सांस रोक के नहीं करना है, सांस नॉर्मल रहेगी आपकी। जब सामने वाला व्यक्ति है, यदि वो उसमें उसमें चंचलता रहेगी, वो आपकी बात कुछ सुन नहीं रहा होगा, दिमाग उसका भाग रहा होगा, उसको लंबी गहरी सांस लेने को बोलिए। शक्ति उसकी प्राण शक्ति से मिलके मल्टीप्लाई हो जाएगी कई गुना।
और एक चीज रहस्य की बात तो और है इसमें, आप कभी भी देख लीजिए, इसको टेस्ट करिए, मैंने कई बार टेस्ट किया इस विधि को। एक व्यक्ति की हीलिंग करेंगे तो कहेगा बहुत देर लगेगी, आपको बहुत देर लगेगी, हो सके 10 मिनट लगा दे। हमें भी 10 मिनट लग जाते, उसको आदमी कहता है कि हमको आराम नहीं हुआ, आराम नहीं हुआ। ये लग तो हो तो गया आराम, पता नहीं अब शारीरिक आराम है कि मानसिक आराम है। एक आदमी की करोगे, ध्यान रखिए, 8-10 मिनट लग जाते हैं हमको भी किसी को करने, तब कहीं कहता है कि हाँ हमको आराम हो गया, ठीक हो गया। कम से कम 9 लोग रहेंगे एक साथ, जब आप हीलिंग करें बड़े लेवल पे, अभी नहीं, ये बहुत देर तक करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही दो व्यक्ति की आप बिठाल सकें तो बिठाल लीजिए उनको, क्योंकि उनके सबके समान भाव एक साथ मिलेंगे, जी उनकी टकराएगी तो वो कई गुना, सैकड़ों गुना हो जाती है। सब प्रॉब्लम ठीक होती हैं, आंखों की भी ठीक हो जाती हैं। शंकर नेत्र चिकित्सालय से लौट हो गए, 30-30 हजार रुपए का इंजेक्शन जो लगवाते थे आंखों में हर महीने, वो भी ठीक हो गए। सब समस्याएं ठीक होती हैं इससे, और तत्काल रिजल्ट मिलता है। तो अब नदी आपके पास में है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, उनकी एनर्जी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर आप 30-30 सेकंड ही करेंगे, तब भी वो कहेंगे अरे हमको तो आराम हो गया, सारे लोग कहेंगे, एक भी नहीं बचेगा कि हमको। और जब आपके पास हजारों की भीड़ हो, फिर तो आप विश्वास मानो, सिर्फ टच भर करते जाओ या देखते भर जाओ, बस वो कहो ठीक हो गया, वो कहेगा हाँ। देखने ही भर से कहने लगते हैं हम ठीक हो गए यार, ठीक हो गए हम तो। किसी किसी का जो नंबर आता है, नंबर आने के पहले क्या ठीक हो गया, हम जा रहे हैं, जरूरत नहीं है हमको, सब प्रॉब्लम खत्म हो गई। उनसे पूछो कहाँ प्रॉब्लम है। इतना जबरदस्त रिजल्ट रहता है, कई गुना ज्यादा। कई लोग जब आपके साथ पास में हों, तो इसे करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग हों, तब उनसे बात करें, तो उनकी एनर्जी संयुक्त होके आपको फायदा देगी, उनको भी फायदा देगी। तो ये हमने सामने बुला लिया, सामने व्यक्ति को बिठा लिया, और उसको लंबी गहरी सांस लेने को बोला, 9 बार मिनिमम, कम से कम, ज्यादा मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। देख लीजिए कि ब्लड प्रेशर का मरीज तो नहीं है, और हाई बीपी है तो धीरे धीरे करके, वृद्ध है तो धीरे धीरे करके दिलाएंगे सांस। युवा युवा है तो आप कह सकते हो कि आप लंबी गहरी सांस लो। सांस ही तो ले रहा है, उसमें कोई साइड इफेक्ट तो कुछ है नहीं, उसके रोकने में बीपी बढ़ता है थोड़ा सा, बाकी सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं। डीप ब्रीदिंग करेगा तो उसको बहुत जबरदस्त फायदा होगा। तो उसके बाद फिर आप मंत्र लिख के भेजो भाई, सारे लोग जिनने नोट नोट किया था वो लिखो। यहाँ पर हाथ सामने ले आए, है ना। अब उसके पहले अपना प्रोटेक्शन कवच लगाना है हमको, और अपनी सुरक्षा लगाना, और मंत्र लगाना है अपना। इससे इससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी, मंत्र से शक्ति कई गुना बढ़ने वाली है। यहाँ हथेलियों पर भाव के रूप में आप मंत्र डालें कि ओम होम झूम सा, ओम होम झूम सा 3 बार, कि हम मंत्र यहाँ से थर्ड आई से डाल भेज रहे हैं, और हाथ में यहाँ पर स्थापित हो रहा है। सॉरी, ओम द्राम नमो महासिद्धाय स्वाहा, ये है इसका मंत्र, है ना। ओम ओम झूमसा तो खुद को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए है ना। ओम द्राम नमो महासिद्धाय स्वाहा 3 बार बोल के इस हथेली पे स्थापित करो, 3 बार भाव करो, और 3 बार इस हथेली पे ओम द्राम नमो महासिद्धाय स्वाहा, ओम द्राम नमो महासिद्धाय स्वाहा, ओम द्राम नमो महासिद्धाय, स्थापित हो गया। अब देखिए आपके हाथों से बहुत तेजी से एनर्जी निकलने लगी। अब सारे लोग एनर्जी हमको देंगे, हाथ ऐसे सामने करिए, हमारी तरफ करिए ऐसे, और भाव करिए, बोलिए भगवान शिव, आंख बंद करके, महावीर स्वामी, दत्त प्रभु, महात्मा बुद्ध, समस्त हीलिंग गुरु, समस्त दिव्य औषधियां, ब्रह्मांड में विचित करने वाली समस्त देवी शक्तियां, वीर से सिद्ध एनर्जी हीलिंग प्रवाहित करें, सिद्ध एनर्जी प्रवाहित करें, सिद्ध एनर्जी प्रवाहित करें, सिद्ध एनर्जी प्रवाहित करें। पूरा देखिए आपके शरीर से चल रही है एनर्जी, चींटी काटने जैसे, रेंगने जैसा, बहुत बहुत तेजी से
प्रवाह हो रहा है बहुत तेजी से, आने लगी हम तक, बहुत तेजी से आ रही है, बहुत ज्यादा तेजी से। अब इसके पहले इसके पहले हमको, खोल लीजिए आंख, इसके पहले हमको अपने शरीर पर कवच है, और कवच है ओम ओम जूम, पूरे शरीर में ऐसा प्रवाहित करें, ऊपर से नीचे तक भाव करें कि इसकी लेयर, इसका प्रोटेक्शन कवच हमारे पूरे शरीर पे बन गया है। ओम ओम झूम सा 3 बार, एक ओम ओम झूम सा, ओम ओम झूम सा। अब आपका पूरा शरीर प्रोटेक्ट हो गया। उसके बाद फिर आप ओम द्राम नमो महासिद्धाय स्वाहा बोल के और उसको हीलिंग दे सकते हैं। और उसके बाद झटकारेंगे 3 बार, परमाणु रोक के, कोई के व्यक्ति हो, परमाणु हमसे। उसके बाद जब आपकी हीलिंग पूरी हो जाए, या शाम को चाहें कि तत्काल, यदि आपको नहीं देना है दिन में तो ठीक है, नहीं यदि देना है तो चालू रखें, इसको कोई दिक्कत नहीं। और ये यहाँ पे जब पर ध्यान करें, महावीर महात्मा हीलिंग गुरु समर दिव्य दिया, मेरी ऊर्जा को बंद करें, बंद करें, बंद करें। आपकी एनर्जी बंद हो गई। अब देखिए हाथ ऐसा करके देखिए, आपको कोई अनुभव नहीं, खत्म हो गई एनर्जी, अब नहीं निकलेगी। जैसी अब नहीं हो रही है ऐसी प्रवाहित, हमारे हाथों से भी नहीं हो रही, आपके हाथ। तो ये थी सिद्धा एनर्जी हीलिंग। पिछले जो लोग थे उनका रिवीजन हो गया होगा, और जिन्हें नहीं सीखो सीख गए होंगे। पिछले वालों ने साधना भी सीख ली इसकी। ठीक है, आज से ही प्रयोग करना किसी भी बीमारी पे, सब पे, और फिर हमको रिजल्ट जरूर बताइएगा। तब तक के लिए, कल तक के लिए शुभ रात्रि। जय हो विजय।